लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि सूरज तो चौथे दिन बनाया गया लेकिन पौधे तीसरे दिन। पौधे चूंकि फोटोसिंथेसिस के अमल से नशोनुमा पाते हैं, सो वो सूरज के बगैर कैसे बढ़ेंगे। आइए इस बात पर गौर करते हैं। खुदा ने पहले ही दिन रोशनी को बनाया, सो रोशनी पहले दिन बनाई गई और सूरज चौथे दिन बनाया गया। इसका मतलब ये है कि रोशनी सूरज से अलग है। क्या आप जब घरों में आग जलाते हैं तो रोशनी होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन आग वाली रोशनी का सूरज से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह आसमानी बिजली से पैदा होने वाली रोशनी हो या आपके घर में लगे बल्ब से पैदा होने वाली रोशनी, इन सब का सूरज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये रोशनी है। आसान अल्फाज में रोशनी सूरज से अलग है और इसके बहुत से जरिए हो सकते हैं। सूरज भी उनमें से एक जरिया है, वाहिद जरिया नहीं है। अब सवाल ये है कि सूरज से पहले दुनिया को और पौधों को रोशनी कैसे मिली? ये खुदा का काम था। कलाम में ये नहीं बताया गया कि उस रोशनी का जरिया क्या था, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये खुदा का इंतजाम था। सूरज से पहले पौधों को पैदा किए जाने से हम एक बहुत ही अहम सबक सीखते हैं। सूरज से पहले भी फोटोसिंथेसिस का अमल होगा और जिंदगी बढ़ेगी, यानी जिंदगी का दारोमदार सूरज पर नहीं बल्कि खुदा पर है। वही जिंदगी देने वाला है। एक और बात आपको बताता चलूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज खत्म हो जाएगा लेकिन रोशनी फिर भी होगी। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे।